So in this lecture we will study the lacrimal bone with 3D मॉडल। सबसे पहले देखते हैं lacrimal bone कहाँ होता है। यह हमारा स्कल है और ये हमारा बोनी ऑर्बिट है जहाँ हमारी आई सिचुएटेड होती है। इस बोनी ऑर्बिट के जस्ट पास में ये जो भी ग्रीन कलर से बोन हाईलाइट हुआ है ये हमारा लेक्राइमल बोन है। अभी हम राइट साइड का लेक्राइमल बोन देख रहे हैं। ऐसे सेम कहाँ होता है हमारे लेफ्ट बोनी ऑर्बिट में, लेफ्ट लेक्राइमल बोन। सो आपको समझ में आ गया लेक्राइमल बोन कहाँ होता है, बोनी ऑर्बिट के पास होता है और ये एक टाइप का स्मॉल बोन है। अब इस बोन का हम सबसे पहले बॉर्डर देखते हैं। सो टोटल 4 बॉर्डर्स होते हैं इस लेक्राइमल बोन में। इस लेक्राइमल बोन में टोटल 4 बॉर्डर होते हैं। मैं पेंसिल से लिखती हूँ। सो ये बोन के एंटीरियर साइड हमारा ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया। ये वाला बॉर्डर हमारा कौन सा है, एंटीरियर बॉर्डर। और पोस्टीरियर साइड में हमारा ये वाला बॉर्डर कौन सा हो गया, पोस्टीरियर बॉर्डर। ऊपर सुपेरियर साइड में हमारा ये सुपेरियर बॉर्डर हो गया एंड ये हमारा इन्फीरियर बॉर्डर हो गया। तो टोटल 4 बॉर्डर हो गया। ये हमारा एंटीरियर हो गया, ये बैक में पोस्टीरियर एंड ये सुपेरियर एंड नीचे इन्फीरियर। अब इस बॉर्डर का आर्टिकुलेशन देखते हैं। तो एंटीरियर बॉर्डर किससे आर्टिकुलेट हो रहा है, एंटीरियर साइड में हमारी ये कौन सी बोन है जो अभी ग्रीन से हाईलाइट हुई है, ये हमारी मैक्सिला बोन है। तो एंटीरियर बॉर्डर आर्टिकुलेट्स विद द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला। ये हमारा लेक्राइमल बोन है और इसके एंटीरियरली हमारा मैक्सिला बोन प्रेजेंट है। तो एंटीरियर बॉर्डर ये इससे मैक्सिला के फ्रंटल प्रोसेस से आर्टिकुलेट करेगा। अब देखते हैं पोस्टीरियर किससे आर्टिकुलेट करेगा। पोस्टीरियर साइड ये कौन सी बोन अभी ग्रीन में है, ये हमारी इथेमॉइड बोन है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, ऑर्बिटल लेमिना ऑफ द इथेमॉइड बोन। सुपेरियर वाला फ्रंटल बोन से आर्टिकुलेट कर रहा है। क्लियर है, ये हमारी जो ग्रीन से बोन हाईलाइट हुई है ये फ्रंटल बोन है और ये हमारा सुपेरियर बॉर्डर ऑफ लेक्राइमल बोन है। तो किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, फ्रंटल बोन से। अब ये जो इन्फीरियर बॉर्डर है ये किससे आर्टिकुलेट कर रहा है, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द मैक्सिला। मैक्सिला बोन के ऑर्बिटल वाली सरफेस से आर्टिकुलेट कर रहा है। सो बॉर्डर क्लियर। अब नेक्स्ट हम इसका देखते हैं सरफेस। सो इस बोन के 2 सरफेस है। एक मीडियली साइड, जैसे ये बोन है हमारा तो इसके अंदर साइड बॉडी के मिडल साइड में हमारा मीडियल सरफेस होगा, ये हमारा लेक्राइमल बोन है। तो नोज के पास मिडल में हमारा मीडियल सरफेस होगा और जहाँ हमारी आइज प्रेजेंट होती है लेटरल साइड हमारा लेटरल सरफेस होगा। अब सरफेस को समझने के लिए हम पर्टिकुलर बोन को देखते हैं। सो ये हमारी लेक्राइमल बोन है राइट साइड की। इसमें 2 सरफेस है मैंने बताई। फर्स्ट सरफेस कौन सी है हमारी, लेटरल सरफेस। ये हमारी कौन सी सरफेस है, लेटरल सरफेस, जो हमारी मतलब आइस के साइड रहेगी, लेटरली प्रेजेंट होगी। और सेकंड सरफेस हमारी है मीडियल सरफेस। ये हमारी मीडियल सरफेस है जो हमारी नोज के नियर रहेगी, बॉडी की मीडियल साइड में रहेगी। तो ये हमारा जो अभी पर्पल कलर से बोन हाईलाइट हुआ ये हमारी मीडियल सरफेस है एंड ये हमारी पीछे लेटरल सरफेस है। समझ में आ गया आपको, ये मीडियल एंड दिस लेटरल। सो लेटरल सरफेस इज ऑल्सो नोन एज अ ऑर्बिटल सरफेस, क्योंकि वो आइस के पास प्रेजेंट है। ऑर्बिट, आइस को समझ लो आप ऑर्बिट, तो ऑर्बिट तो ऑर्बिटल सरफेस लेटरली। मिडल साइड हमारी नोज आएगी ना, तो मिडल सरफेस को हम नेजल सरफेस भी कहते हैं। सो ये मीडियल सरफेस, नेजल सरफेस एंड दिस लेटरल सरफेस इज ऑर्बिटल सरफेस। सो अब हम लेटरल सरफेस को देखते हैं। ये वाला लेटरल सरफेस, इसमें आपको एक लाइन दिख रही होगी, एक क्रेस्ट दिख रहा होगा। जूम करती हूँ। इस क्रेस्ट को हम क्या कहते हैं, लेक्राइमल क्रेस्ट। लेक्राइमल बोन है तो लेक्राइमल क्रेस्ट। ये लेटरल सरफेस में आपको बताना है वाइवा में, या फिर आपको ये समझने के लिए कि इस लेटरल सरफेस में हमारी ये एक जो लाइन आ रही है, एक क्रेस्ट बन रहा है बोन का, ये हमारा कौन सा क्रेस्ट है, लेक्राइमल क्रेस्ट। अब इस लेक्राइमल क्रेस्ट ने इस बोन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पीछे वाले पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक इस लाइन के आगे वाले पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो पीछे वाला पार्ट हो गया है हमारा, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है। मैं इसे पेंसिल से दिखाती हूँ। सो ये हमारा क्या कौन सा क्रेस्ट है, लेक्राइमल क्रेस्ट है। इसने बोन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है एंड ये हमारा एंटीरियर पार्ट है। तो एंटीरियर ग्रूव में है, थोड़ा सा देख लो आप। सो एंटीरियर कैसे है, ग्रूव में है। और पोस्टीरियर वाला पार्ट कैसे है, फ्लैटेंड पार्ट है, फ्लैट है। सो एंटीरियर ग्रूव है, इस क्रेस्ट के एंटीरियर वाला पार्ट ग्रूव में है एंड पोस्टीरियर वाला पार्ट फ्लैट है। तो जो ग्रूव वाला पार्ट है ये क्या बना देगा, लेक्राइमल फोसा बना देगा, कि लेक्राइमल ग्लैंड इसमें इस कैविटी में इस फोसा में अच्छे से फिट हो सके। तो ये वाला ग्रूव वाला पार्ट क्या बनाएगा, इंटीरियर पार्ट लेक्राइमल क्रेस्ट का लेक्राइमल फोसा बना देगा। सो और अच्छे से मैं दिखाती हूँ आपको। ये इधर लेबलिंग है लेक्राइमल ग्रूव की।
ये जो अभी लेबलिंग हाईलाइट हुई है क्या है, लेक्राइमल ग्रूव की, लेक्राइमल बोन से, मतलब लेक्राइमल सैक में फिट हो जाएगा ये लेक्राइमल ग्रूव से। इसे मैं मैंने मार्कर मिटा दी। अब ये जो मैं क्रेस्ट की बात कर रही थी, लाइन की बात कर रही थी, ये लाइन है जो अभी पर्पल से बनी है। ये हमारी कौन सी लाइन है, लेक्राइमल क्रेस्ट है, पोस्टीरियर लेक्राइमल क्रेस्ट। एंड ये हमारा कौन सा ग्रूव है, लेक्राइमल ग्रूव, जहाँ हमारी लेक्राइमल सैक में एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ एक प्रोसेस दिख रही होगी, ये प्रोसेस बोन की, ये डिसेंडिंग प्रोसेस है। लेक्राइमल बोन की ये वाली प्रोसेस कौन सी है, डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ द लेक्राइमल बोन, जो किससे अटैच हो जाता है, नोज से अटैच हो जाता है, इन्फीरियर नेजल कॉन्का बोन से अटैच हो जाता है। अगर आपको इन्फीरियर नेजल कॉन्का को भी 3D मॉडल के थ्रू देखना है तो उसका भी लेक्चर अपलोडेड है। तो ये जो लेक्राइमल बोन का डिसेंडिंग प्रोसेस है, ये फर्दर इन्फीरियर नेजल कॉन्का बोन से अटैच हो जाता है, आर्टिकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रोजेक्शन होता है बोन में, इसे हम क्या कहते हैं, लेक्राइमल हेम्युलस। ये जो प्रोजेक्शन है बोन का, ये हमारा क्या है, लेक्राइमल हेम्युलस। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्राइमल बोन।